आज हम आपको उस नेता से रूबरू कराना चाहते हैं जिन्हें जनजातीय क्षेत्र भरमौर के युवाओं की दिलों की धड़कन कहा जाता है। वह 2 बार बीडीसी, 2 बार जिला परिषद सदस्य रहे। इसके साथ ही जिला परिषद चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके। वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री अमित भरमौरी से बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि आने वाले जो मंडी लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की किस तरह की तैयारियां जो है वो चल रही हैं और पार्टी की उस चुनाव को जीतने की किस तरह की रणनीतियां हैं। उनसे ये भी पूछेंगे कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा किन किन नामों पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो भाजपा का 3.5-4 साल का जो शासनकाल है उसके बारे में इनसे पूछेंगे और इसके साथ जो 2022 में जो होने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर हम इनसे सवाल पूछेंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं ठाकर सिंह भरमौरी के सुपुत्र अमित भरमौरी से, उनसे रूबरू करते हैं आपको। सबसे पहले अमित भरमौरी जी, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भाजपा का 3.5 साल का जो शासन कार्यकाल रहा है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 3.5 वर्षों से भाजपा की सरकार है और हमारे यहाँ से भी जो है भाजपा के विधायक हैं भरमौर विधानसभा, पागी भरमौर विधानसभा क्षेत्र से। और 3.5 वर्षों में मैं ये समझता हूँ कि भाजपा का कार्यकाल न केवल हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक फेलियर रहा है। फेलियर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी विशेष छाप ये लोग 3.5 वर्षों के अंदर छोड़ पाए हैं, न केवल हमारे विधानसभा क्षेत्र में बल्कि हिमाचल प्रदेश में, कि जिसे कहा जा सके कि भाजपा ने वाकई इन 3.5 वर्षों में कुछ हासिल किया है विकास के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर कुछ ऐसा विशेष कार्य इन लोगों ने किया है। केवल मात्र जो पिछली बार मर्तबा जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो हमारे सरकार द्वारा किए हुए कार्यक्रम और जो पेंडेंसी हमारे सरकार की थी, जो फाउंडेशन स्टोन हम लोगों ने रखे थे और जो कि कार्य पूरे नहीं हो पाए, उन्हीं को ये लोग उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो और इसका मतलब है जो वर्तमान विधायक जी राजी हैं उनके कार्यकाल को आप जो है वो कमजोर मानते हैं और उनका फेलियर मानते हैं? निश्चित तौर से आप मुझे यहाँ के विधायक ये बता दें या भाजपा की सरकार ये बता दे कि 3.5 वर्षों में ऐसा कौन सा विशेष कार्य उन्होंने भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर किया है जिससे उनकी वाह की जाए। इसके अतिरिक्त जो भाजपा के जो वर्तमान विधायक हैं उनकी जो कार्यप्रणाली को लेकर आप बोल रहे हैं कि ठीक है, उनका जो कार्यप्रणाली अच्छी नहीं रही है, इसकी जो कार्यप्रणाली है जो कमियों को उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर हम लोगों ने जनता के मुद्दों को उजागर किया है, सरकार के समक्ष भी रखा है और आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग ये मुद्दों को समय समय पर उठाते रहते हैं। और आगे भी जो है अभी 1.5 वर्ष का कार्यकाल भाजपा सरकार का मैं समझता हूँ इस प्रदेश के अंदर है, तो उनकी नाकामियों को हम ऐसे ही उजागर करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त जैसा कि सबको विदित है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अमित भरमौरी से खासकर युवा वर्ग जो है बहुत ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि संगठन को किस तरह से अपने क्षेत्र के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर मजबूत करना है। मैं NSUI से लेके यूथ कांग्रेस से लेके और अब PCC में मैं सचिव हूँ और तीसरी मर्तबा मैं सचिव हूँ, तो हमने हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है। इसके आगे भी करता रहेंगे। महत्वाकांक्षा अगर आप देखेंगे तो ऐसी मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सही समय पर पार्टी जो निर्णय लेगी उस समय पर और क्या समीकरण बनते हैं और जनता की जो भी मांग होगी उसके चलते देखेंगे। इसके अतिरिक्त भरमौरी साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने बोला संगठन के लिए आप समर्पित हैं, संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो सर्वविदित है कि भरमौर में जो कांग्रेस का संगठन है उसमें कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसको एकजुट करने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि अच्छा नहीं चल रहा है। देखिए,
हमारे अध्यक्ष मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं श्री भजन सिंह ठाकुर जी, इनकी अध्यक्षता में निश्चित तौर पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हमने सभी लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करने की कोशिश की है और हमेशा सबको साथ चलने की हमारी प्रणाली रही है और आगे भी हम ऐसा ही करते रहेंगे। इसके अध्यक्ष सर आप ये बताएंगे जो मंडी लोकसभा का जो उपचुनाव है वो सिर पर है और जो इस बार कांग्रेस पार्टी या भरमौर जो आपकी क्या रणनीति रहेगी चुनाव की? देखिए, रणनीति हमेशा से हमने मेहनत में विश्वास रखा है, आगे भी मेहनत करेंगे, संगठन को खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ से जो भी प्रत्याशी हाईकमान हमें देती है, कांग्रेस पार्टी हमें देती है, उसका भरपूर समर्थन हम लोग यहाँ से करेंगे। हमारी अपनी टीम के साथ हम लोग सब कार्य करेंगे। ब्लॉक कांग्रेस यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, भरमौरी साहब यहाँ हैं, बहुत ही कदावर नेता है हिमाचल प्रदेश के और हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को यहाँ से आने वाले जो एमपी के उपचुनाव है इसमें बढ़त मिले। जैसा कि क्या लगाए जा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजा साहब की जो धर्मपत्नी है उनको इस बार मौके दिए जाए और लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको सबसे ज्यादा जो उनको मौका दिया जाए ताकि ये सीट जो कांग्रेस साहब की झोली में अधिक से अधिक मतों से जीत जाए। देखिए, निश्चित तौर से एक तो मैं ये समझता हूँ कि राजा वीरभद्र सिंह का जाना हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और ऐसी क्षति है जिसकी आपूर्ति कभी की नहीं जा सकती। और जहां तक राजमाता प्रतिभा सिंह जी का सवाल है, वो 2 मरतबा पहले भी हमारे मंडी पार्लियामेंट से सांसद रही हैं और महिला नेत्री के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। इसलिए नहीं क्योंकि वो आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी की धर्मपत्नी हैं, बल्कि उन्होंने अपने आप से अपनी कार्य प्रणाली से भी मंडी लोकसभा की जनता को और हिमाचल प्रदेश की जनता को प्रभावित किया है। तो संभवतः वो एक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर जो है उनका एक मंडी पार्लियामेंट में रह सकता है और उनके आने से मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को एक नई संजीवनी मंडी पार्लियामेंट के अंदर मिल सकती है और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वो इस उपचुनाव को, हालांकि सरकार के खिलाफ उपचुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होता और उसे जीतना भी इतना आसान नहीं होता, लेकिन उनके अगर कैंडिडेचर उनका आता है, अगर वो कैंडिडेट यहाँ से घोषित करती है पार्टी उनको, तो निश्चित तौर से बहुत सारे समीकरण यहाँ जो है बदलेंगे। इसके अतिरिक्त आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे हैं, तो आपने शिमला से जाके पूरे हिमाचल प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया है, महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। जैसे कि सर्वविदित है कि भाजपा के ऊपर अभी कई आरोप लग रहे हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी निकाले जा रहे हैं, कईयों के विभाग एकदम से बदले जा रहे हैं, 2-2 दिन में विभाग बदले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त क्या भरमौर कांग्रेस पार्टी भी महंगाई या दूसरी जो समस्याएं हैं, आम लोगों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जैसे कि गैस में बढ़ोतरी है, अन्य उसमें बढ़ोतरी, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ये हमने समय समय पे, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर पे हो, कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर सड़कों पे उतरी है और हमने यही प्रयास किया है कि इन मुद्दों को, क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए, डायरेक्टली जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और हम लोगों ने इन मुद्दों को उजागर करने की हमेशा हर संभव प्रयास जो कांग्रेस पार्टी ने किया और आगे भी करती रहेगी। इसके अतिरिक्त जो हिमाचल प्रदेश में अगले 2022 में चुनाव होने वाले हैं, उस चुनावों को लेकर खासकर भरमौर में जो आपकी तैयारियां वो किस तरह की हैं? देखिए, इन 3.5 वर्षों में हमने ये कोशिश की है कि हम निरंतर जो है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता से जुड़े रहें और हम इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं और समय समय पर हम लोग, जैसे यहाँ हाइड्रो पावर का एक बहुत मेजर जो है वो मुद्दा रहता है। हाइड्रो पावर से, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे चमेरा 1, 2, 3 की अगर मैं बात करूँ, GMR था, होली बजोली, अब JSW है, तो लेंको था यहाँ, अब ग्रीन को है 100 मेगावाट का, और तो यहाँ हाइड्रो पावर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इन मुद्दों को भी लेकर के हम सड़कों पे उतरे हैं। पीछे भी आप जानते होंगे कि हमने अभी 1 हफ्ता पहले JSW का वहाँ हमने धरना प्रदर्शन भी किया था और एक दिन उसका उनके काम को बंद भी रखा था। पर हम पर्सनली, हम लोग जो हैं, भरमौरी साहब और राजा वीरभद्र सिंह जी इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को यहाँ लेकर आए थे, तो इनके काम में बाधा बनना जो है हमारा कतई ये मंशा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि एक बैलेंस बना करके ये लोग चले और किसी भी तरह का भगवाकरण ये लोग अगर करने की कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट का, तो वो हम लोग नहीं होने देंगे। जैसा कि आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा द्वारा जो प्रोजेक्टों का भगवाकरण कर दिया गया है और जो स्थानीय लोगों की पूरी तरह अनदेखी की गई, इसको लेकर देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, हम भी, भरमौरी साहब उस समय मानव मत्स्य मंत्री थे, उस समय पे GMR का प्रोजेक्ट जो है उसका काम यहाँ फुल स्विंग पे चल रहा था। तो वहाँ भी उस समय जब एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो बातें हुई और जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमने ये देखा कि जितने भी लैंड लूजर्स थे, चाहे वो अबव पार्टी लाइंस,
चाहे बीजेपी के थे चाहे कांग्रेस के थे, सबको उस समय वहाँ पे रोजगार मिला, लोकल लोगों को वहाँ रोजगार मिला। क्योंकि जब ये लोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जब हम लोग सैंक्शन करते हैं तो एक MOU ये लोग साइन करते हैं जिसमें कंडीशन होती है कि 70% जो है हिमाचलियों को रोजगार मिलता है यहाँ और लोकल्स को प्रेफरेंस दी जाती है। तो उसमें मुख्यतः जो लैंड यूजर्स होते हैं वो, और उसके बाद जो आपकी बाकी लोकेलिटी है, इफेक्टेड पंचायत के लोग, इफेक्टेड ब्लॉक, इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट और फिर प्रदेश। तो उस हिसाब से भरमौरी साहब ने कभी भी ये किसी चीज ऐसा मतलब कांग्रेसीकरण कभी भी जो है मैं समझता हूँ इन प्रोजेक्ट्स का नहीं किया। अगर 60 लोग वहाँ कांग्रेस के लगते थे तो उस समय 40 लोग वहाँ बीजेपी के भी लगते थे। तो हम कभी भी इस चीज के अगेंस्ट नहीं थे, क्योंकि रोजी रोटी कमाने का सबको अधिकार है। तो एक बैलेंस तरीके से जो है हम लोगों ने उसका कार्य जो चलने दिया। लेकिन अब जो ये प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है और बीजेपी के शासनकाल में मैं समझता हूँ कि टोटली ये लोग वन साइडेड चल रहे हैं और इन्होंने एक तरह से मैं समझता हूँ कि केसरीकरण करके रखा है। नहीं तो हमें क्या जरूरत है इस तरह के आंदोलन करने की। तो जब तक हमारे लोगों को सही रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, हम इसका विरोध करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त जैसा कि सर्वविदित है कि ठाकुर सिंह भरमौरी कैबिनेट में एक मंत्री रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में एक दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं और पूरा हिमाचल इनको एक नेता के रूप में मानता है। तो आने वाला जो 2022 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जो चुनाव है, चुनाव का सारा दायित्व आपके ऊपर होगा। और जैसे कि गुहार सुनने को आ रही है कि कई बार लोग आरोप लगा देते हैं कि जो सीनियर है उनको दरकिनार किया जा रहा है, जो कई बार जूनियर को दरकिनार किया जा रहा है, कई बार ऐसा किया जा रहा है, कई ऐसा किया जा रहा है। तो इसको लेकर ठाकुर सिंह भरमौरी की जो आगे कार्यक्रम है, उनकी जो नीतियां हैं, उसको अमित भरमौरी किस तरह से सबको एक सूत्र में लोग इकट्ठा करके काम करेंगे? देखिए, हमारा हर संभव प्रयास यही रहा है कि हम एक परिवार की तरह जो है संगठन में आगे बढ़े, पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हर संभव जो है प्रयास करें कि इसकी मजबूती के लिए हमें काम करें। बूथ लेवल पे हम लोग कमेटियां बनाई हैं हम लोगों ने, और उन कमेटियों को एक तरह से हम लोग सपोर्ट भी करते आए हैं। और भरमौरी साहब का तो खैर एक बहुत ही लंबा राजनीतिक अनुभव है और उसका मैं समझता हूँ कि कोई उसका पैमाना नहीं है उसको नापने का, और एक बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर है। तो निश्चित तौर पे इनकी गाइडेंस में जैसे भी ये दिशा निर्देश देंगे वैसे हम लोग कार्य करेंगे, कार्यकर्ता की तरह, एक टीम की तरह। और निश्चित तौर पे 2022 के अंदर इस सीट पे जो है कांग्रेस पार्टी का कब्जा होगा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके अतिरिक्त जो अभी प्रदेश में आप प्रदेश के सचिव भी हैं जी, ठीक है, इसके प्रदेश में कोई ऐसी सुगबुगाहट कि प्रदेश का जो अगला नेतृत्व होगा वो किसको मिलेगा? जी देखिए, ये अभी तो हम लोग एक कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक राजा साहब थे तो लीडरशिप का कोई ऐसा कोई विशेष मुद्दा था नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि एक छत्र राज था वीरभद्र सिंह जी का, बहुत ही कद्दावर नेता थे। और ये लाजमी था कि उनकी छत्र छाया में जो है 2022 के अंदर भी विधानसभा के चुनाव होने थे। लेकिन उनके जाने से जो है अब कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं जनता द्वारा भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिलहाल जो है कांग्रेस पार्टी को कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर के चलने की जरूरत है। और सबसे पहले हमें जो है नंबर्स चाहिए, मतलब हमें इकट्ठे होकर के हर नेता को यही प्रयास करना है, जो भी सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो भरमौरी साहब हैं, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी हैं, चाहे हमारे CLP के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, चाहे पूर्व अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, चाहे कांगड़ा की लीडरशिप है GS बाली जी हैं, और अन्य कौल सिंह ठाकुर जी हैं मंडी से, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, हमारे आशा कुमारी जी हैं चंबा से, तो जितने भी लीडर्स हैं सबको इकट्ठे होकर के कलेक्टिव लीडरशिप के तहत आगे बढ़ने की जरूरत है। और पहले हमें वो जो नंबर है वो अचीव करना है, जिस नंबर को पा करके हम मेजॉरिटी में आए और अपनी सरकार बनाने की पोजीशन में हो, और बाकी लीडरशिप जो है वो हाईकमान बाद में डिसाइड करेगी। इसके अतिरिक्त सर, जो भरमौर विधायक की नाकामी आप बता रहे हैं, उनकी नाकामी को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी जो शीघ्र आम लोगों के बीच में जाएगी? देखिए, हम जाते रहते हैं, हम जहां भी जाते हैं हम उनकी कमियों को उजागर करते हैं, और ये हमारा कर्तव्य भी है। हम एक पब्लिक लाइफ में हैं तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो भी कमियां प्रदेश सरकार की हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक की, उनको समय समय पर उजागर करें। इसके अतिरिक्त मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे हम रोज घूमते फिरते हैं तो इस बार युवाओं का एक सपना है जी, इस बार युवाओं का सपना है कि इस बार अमित भरमौरी जो है वो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, इसको लेकर आपका क्या कहना होगा? निश्चित तौर पे मैं युवाओं की भावनाओं की कदर करता हूँ, मैंने युवाओं का हमेशा सम्मान किया है। और लेकिन ये जो डिसीजन है अल्टीमेटली ये पार्टी हाईकमान का होता है,
और हमारे पास अभी फिलहाल लीडर भरमौरी साहब हैं और अभी भी वही लीडर हैं, और जैसा उनका दिशा निर्देश होगा, जैसे वो ठीक समय की, बहुत ही लंबा जैसे कि मैंने कहा उनका राजनीतिक अनुभव है, तो सही समय पे सही निर्णय वो लेंगे। इसके अतिरिक्त अगर पार्टी हाईकमान आपको मौका देती है तो अमित भरमौरी इसके लिए जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार है? नहीं, अगर पार्टी ऐसा समझती है और जनता मुझे इस काबिल समझेगी तो क्यों नहीं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व चंबा जिला परिषद के पूर्व में अध्यक्ष रहे अमित भरमौरी जी। इनका साफ कहना है कि पार्टी मुख्यमंत्री बनने से पहले, सरकार बनने से पहले जो है वो पार्टी को एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होके सामूहिक नेतृत्व करके वो नंबर लाने होंगे जिससे वो सरकार बना सके। चंबा के भरमौर से ओपी शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी